25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक माँ त्रिपुर सुंदरी की कुंडिया महायज्ञ दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व शांति हेतु भारत में प्रथम बार यह 9 दिवसीय अखंड महायज्ञ मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न किया जाएगा। यज्ञ का निमंत्रण देने गुरुदेव प्रेम प्रकाश जी आचार्य युगेश्वर जी को देने पहुँचे। हरिओम आश्रम में स्थित उनके गुरुपुत्र आचार्य योगेश्वर जी ने बड़े प्रेम भाव से स्वीकार किया और वहां पहुंचने का आश्वासन दिया। हरिओम महाराज श्री, आप हमें दिल्ली में होने वाले अखंड महायज्ञ के बारे में विस्तार से बताएं। पहले तो लक्की भाई, आपके सभी जितने भी आपके श्रोता हैं और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, सबको आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं वर्धापन देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं परिचय करवाना चाहता हूं हमारे मध्य में महाराज श्री आचार्य प्रेम प्रकाश जी महाराज, जो कि मुख्यतः दिल्ली से यहाँ पर हमारे पास पधारे हैं। इन्होंने सनातन परंपरा की यज्ञ परंपरा के पुनरुत्थान के लिए संकल्प उठाया है और उस हेतु 9 दिवसीय अखंड महायज्ञ जो माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होगा और 21 कुंडों का निरंतर 21 कुंडों में निरंतर भगवती के मंत्रोच्चारण के साथ नित्य प्रति होम यज्ञ आदि कार्य वहाँ पर चलेंगे। 501 ब्राह्मण एक स्थान पर एकत्रित होकर के जब मंत्रोच्चारण करेंगे तो देखिए कैसा अद्भुत अलौकिक दृश्य होगा। तो उस हेतु महाराज श्री हमारे पास आए हैं, प्रेम प्रकाश जी महाराज, और दिल्ली में इनका आश्रम है। और ये बाकी की जो शेष बात है इस यज्ञ के बारे में आपको विस्तार पूर्वक यही मार्गदर्शन करेंगे, यही बतलाएंगे। महाराज श्री प्रणाम, आप हमें यज्ञ के बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश जी महाराज, मेरा जन्मस्थली कैथल है और मेरी कर्मस्थली जिस जगह पे आज बैठ के मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी के रूबरू होने का, यहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। उन महान मूर्ति परमहंस स्वामी श्री प्रेमानंद जी के चरणों के आश्रय से आज मैं इस योग्य हुआ कि भारत में पहली बार हिंदुस्तान की विशेष हस्तियां, जिसमें आईपीएस, वीआईपी, स्टार, सुपरस्टार, नेता, अभिनेता, भारत के विशेष गणमान्य व्यक्तियों का आगमन होगा। और सबसे गणमान्य उन देवताओं का तीनों शंकराचार्य एक जगह पे एकत्रित करना आज तक ये सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है आज। और इसमें 51 शक्ति पीठों के महामहंत, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रधान सेवक और हिंदुस्तान के अनेकों अखाड़ों से लगभग हजारों महामंडलेश्वर संत मूर्तियों का आगमन होगा। 501 आचार्यों के द्वारा ये यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। इस यज्ञ में हम अपनी प्राचीन लुप्त हुई पद्धति को दोबारा उत्थान करने के लिए हमने ये संकल्प उठाया है। और इसी यज्ञ के बीच में हमें बार बार हमारी आत्मा एक ही संकेत करती थी कि जिस परिवार से, जिस जगह से आपने जीवन का प्रारंभ किया है, वहाँ भी बार बार मेरे को हरिओम आश्रम पातड़ा कि मेरे को बार बार मन में आती थी। तो मैंने एक निश्चय किया कि मैं स्वामी जी के पास, डॉक्टर योगेश जी के पास एक प्रार्थना लेके जाऊं, और उन्होंने अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो मेरा यज्ञ आधा तो पातड़ा मंडी में ही सफल हो जाएगा। तो ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर योगेश जी ने, ये मेरे गुरुपुत्र हैं, उन महान मूर्तियों से उत्पन्न होने वाले वो ये परमहंस। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं इनके मुखारविंद से द्वारका सेक्टर 10 के अंदर इनके मुखारविंद से आम सभी पब्लिक को लाइव
आस्था संस्कार और अनेकों यूट्यूब चैनलों पे इसका प्रसारण होगा और सभी को वो कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं आए हुए यहाँ भी पातड़ा मंडी में जितने भी मित्र बंधु यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से भी एक ही प्रार्थना करता हूँ कि परमार्थ के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि यज्ञ का प्रचार करें। माँ त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ आप लोगों के ही योगदान से, आप लोगों के ही सहयोग से इस यज्ञ को पूर्ण करने में हम ब्राह्मण लोग सक्षम होंगे। आप लोग भी इस यज्ञ में प्रचार रूपी योगदान अवश्य करें। दान के लिए हम किसी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि दान इच्छा से दिया जाता है और जिस नारायण की कृपा से यज्ञ होगा वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ डॉक्टर योगेश जी को कि इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आज मेरा मान बढ़ाया है और इस परिवार से मैं जुड़ा रहा हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस परिवार के चरणों में मेरे को थोड़ा स्थान मिलता रहे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो जी, जो आप इस परिवार से जुड़े हो। आचार्य प्रेमानंद जी विशिष्ट, पता नहीं कितने ही लोग इनके साथ जुड़े और भगवान के चरणों में लगे। हमारे पात्रा शहर का भी सौभाग्य है जो ऐसा परिवार, विशिष्ट जी का परिवार, इनका आचार्य जी का परिवार हमारे शहर में रह रहा है और सबको आशीर्वाद दे रहा है।